नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों हम आज आज 71वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पेपर हुआ है कल उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कितना क्वेश्चन आया था, किस सब्जेक्ट से। पेपर भी अच्छा खासा रहा है। तो साइंस से इसमें 30 क्वेश्चन रहा। साइंस से 30 क्वेश्चन। मैथ एक था, रीजनिंग 10 और रीजनिंग का बाकी 9 क्वेश्चन था। और हिस्ट्री 30 क्वेश्चन लगभग। हिस्ट्री का लगभग 30 क्वेश्चन और ज्योग्राफी का इसका भी पोर्शन अच्छा खासा था, 20 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स ये तो अच्छा खासा पूछ लिया है, स्टेटमेंट में पूछ लिया ये, तो इसका भी अच्छा खासा रहा है, 20-22 के करीब रहा है। करेंट अफेयर्स लगभग 35-40 का लपेट में पूछा हुआ है, 35-40, जिसमें 10-15 बिहार स्पेशल है करेंट अफेयर्स में। तो ये रहा पोर्शन हमारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोगों का। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिन भाइयों और बहनों ने एग्ज़ाम दिया होगा कि आप लोगों का कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे फटाफट हम लोग। बहुत कम समय में आपका एनालिसिस करा देंगे हम, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ आंसर बताते चलेंगे। ठीक है। मेजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? मेजिनाट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो फ्रांस एवं जर्मनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीरीज एफ है ये दोस्तों, सीरीज एफ है। होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्राउंड जीरो कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो ये क्रा स्थल डमरू मध्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों का नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा आपका अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने फ़ोन का या लैपटॉप का, जो भी हो। लदंग संदर्भित करता है, तो लदंग संदर्भित करता है, ये स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है? भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो ये देवप्रयाग हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ये कहाँ पड़ता है? नारकोंडम एवं बैरन में। नारकोंडम एवं बैरन में 2 ज्वालामुखी है, नारकोंडम एवं बैरन। 13 नंबर क्वेश्चन, लोकतक एक है। लोकतक क्या है? लोकतक एक झील है, आप भी जानते होंगे दोस्तों। ऐसे करा दे रहे हैं, सामने जो 2 क्वेश्चन है उसको करा दे रहे हैं, फिर बैक जाना पड़ रहा है। जैसे 10 है तो यहाँ 14, दोनों करा दे रहे हैं साथ में। मेरठ में किस, आप मिला लीजिएगा, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो ये कैंची हो जाएगा दोस्तों, कैंची। निम्न में से कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में कट गया आगे। कौन सा पार्क परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क।
भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? किस शहर में है ये शिमला में हो जाएगा। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में अवस्थित है। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल। बैल हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2014 में हुआ था। 2014 में। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड देखेंगे। अगला स्लाइड, अगला स्लाइड, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है तो कैमूर जिला में। कर्मनाशा नदी का सबसे पहले गंगा में यही मिलती है। 21 नंबर क्वेश्चन, हम एक लड़की के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? 200 न्यूटन। जितने बल से ढकेलते उतना ही होता है। 18, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादित करता है? तो बिहार 95% करता है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रक विरामावस्था में है, किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरित से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा, तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, 14,000 न्यूटन। 19 नंबर, बिहार में के किस जिले में सोना पाया जाता है? ये तो जमुई जिला हो जाएगा। जमुई जिला। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होंगी 9 × 10⁸। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जो लड़का दिया है पेपर बनाया भी है यहाँ पे सही। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, तो ये किसके कारण? ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है। 29, लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य है 21 जूल। 2100 जूल हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे आ जाएगा। 27 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों? ये अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 30 नंबर, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से तीन में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। भिन्न शब्द स्टेथोस्कोप हो जाएगा, बाकी दूरबीन सूक्ष्मदर्शी ये दूसरा कुछ हो जाएगा खोज करने वाला। 28 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? IR²। स्प्रिंग को कोड में UNURFC लिखा गया, उसी भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे तो आ जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब। मिलाते रहिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है। 33 नंबर, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? तो यह ससुर हो जाएगा। 37 नंबर का ये बोडमस का है, निशान बदल देनी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77। आंसर ऑप्शन सी 77। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर, उत्तर पूर्व जाना है ये।
राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है। ये अपने से भी कीजिएगा, अभी जहाँ बैठे हैं उसी स्थिति में लेकर, इसका जवाब पूर्व आ जाएगा। 38, राहुल की आयु सीमा इतना गुना है 4 वर्ष लक्ष्मी की आयु, इसका सही जवाब हो जाएगा 950, ऑप्शन डी। यही शायद एक मैथ का क्वेश्चन है। 35, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्न में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह ऐसे बना, सचौक 28, 4 5 20, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक आगे हैं। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आराम से होगा 16वां। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, रैंक को कोड में इसको कोडिंग करना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो ये 5 पदक। 44 नंबर, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मधुबनी में किया गया था, अप्रैल मई में जब मोदी जी आए थे तो बिहार में। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, इनमें सभी, तेलुगु, मराठी, बंगाली सबको प्राप्त है, एक से अधिक हो जाएगा। 46 नंबर, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ठीक है दोस्तों। 47 नंबर, अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है, तो किन लोगों से है, अमेरिका में इंडो लोग, अफ्रीका में आदिवासी समूह से, श्वेत अल्पसंख्यक समूह, श्वेत अल्पसंख्यक समूह से हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया गया है, राजो की बावली। 52 नंबर, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, ये भारत में हुआ था 2023 में और रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था, नहीं, क्या सत्य है पूछ रहा है। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, ये भी सही है। रियो डी जेनेरो घोषणा में अधिपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया था, इनमें से कोई सही नहीं है, इनमें से कोई सही नहीं है, ये भारत में हुआ था, इसका थीम भी ये नहीं था। 49, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है, एरिक एडम्स हो जाएगा। 53, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी, ये विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है, यूनाइटेड बाई म्यूजिक, यूनाइटेड बाई म्यूजिक। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, तो ये इससे NBS-02 उपग्रह को ले जाया गया, सही बात है। यह श्रीहरिकोटा से इसने इसरो का 101वां प्रक्षेपण, नहीं 101वां नहीं था, 100वां था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था लेकिन 100वां प्रक्षेपण था, सही जवाब उपरोक्त में से 100 अधिक। 54 नंबर, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग को उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसको, ठीक है दोस्तों।
आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? याला ग्लेशियर को। 59। किस गुजराती फिल्म ने 17वें भारतीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? कच्छ एक्सप्रेस। 56। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6% थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? 2023 में 72% हो गई है। 60। निम्न में से किस व्यक्ति के संगठन को 2024 का रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? फुनत्सो कर्मा। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? यह पेरिस में हुआ था। 96वें अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो ये पुअर थिंग्स के लिए मिला है। 61 नंबर। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आकाश तीर के बारे में कौन सा? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीति बदलाव को दर्शाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक से अधिक, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 62 नंबर। निम्न में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? भारत का हिस्सा है तो उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। F-35 लाइटिंग, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, उन्नत टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। उपरोक्त में से 1 से ज़्यादा हो जाएगा सही। आगे स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छियासठ नंबर। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत लंबा है, स्क्रीन पर शो करना मुश्किल है इसको। कितना नंबर क्वेश्चन था दोस्तों? एक मिनट। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, यही बता रहे थे। तो ये सीरीज एफ का 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब उपरोक्त में से 1 से अधिक। ठीक है दोस्तों, आते हैं अब 63 नंबर। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी नहीं, 27 जनवरी हो जाएगा सही जवाब इसको। 15 जनवरी आर्मी दिवस। 64। बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? हार्ट लैम्प के लिए। 65। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्न में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो इनमें झेलम शामिल नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया रावी, सतलुज और ब्यास हैं, इसमें झेलम नहीं है। 66। 67। निम्न में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है? तो नहीं है पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, बासमती चावल शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है। ये बासमती चावल हो जाएगा दोस्तों, बासमती चावल भी हो जाएगा और पेट्रोलियम भी हो जाएगा।
एक, वो ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे है भारत वन रिपोर्ट 2023, IFSR 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार, मणिपुर हैं। सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है। सही जवाब यही हो जाएगा दोस्तों। 71 हो जाएगा। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ये सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। 69 में हो जाएगा। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्न में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आयरलैंड हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्न में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? ये भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को। 70 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विन पोर्टल के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है? तो ये इसमें से कोई सही नहीं है ऑप्शन में से। 74 नंबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 6 से 40 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े हैं। 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। आते हैं अगले स्लाइड पे। तो इसमें है NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्जा दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल को। 77 वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना सूची को सूची 2 से मिलान करनी है इसको। तो इसमें हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, C 4, D 3। ठीक है दोस्तों। 78 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। 78 निम्न में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? अटल इनोवेशन। 79 देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गई? 27.3% 27.3% से 30.1% तक। 80 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिर्फ कथन एक सही है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित हैं। ठीक है दोस्तों। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्न में से कौन से घटक नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं नहीं है।
83 नंबर 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 81 बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, मतलब कोचिंग कराना उसको अलग से। 84 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 60 वर्ष भारत की तुलना में अनुपात इतना तक गिरावट का अनुमान है। 2000 बिहार की जनसंख्या लाभांश 41 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। एक और 3 सही है। 1 और 3 सही है। एक और 3 सही था उसमें। आगे चलते हैं। 85 नंबर PLFS 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति के सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा। अधिकांश महिला स्वनियोजित हैं, यही ऑप्शन बी। 88 नंबर भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 1 और 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। ठीक है दोस्तों। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। 87 भारत का महान्यायवादी संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की विधिक मामलों में परामर्श देता है। नहीं सही जवाब यही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है, तो अनुरूप नहीं है इसका हो जाएगा 2 और 4। समान नागरिक संहिता, काम का अधिकार। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर दोस्तों जल्दी जल्दी हम एनालिसिस करा दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संघ सूची 7वीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन 6ठी अनुसूची नहीं होगा ये, यही सुमेलित नहीं है। बाकी शपथ 3री, राज्यसभा सीटों का आवंटन 4थी, संघ सूची 7वीं। 93 नंबर भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। 94 निम्न में से कौन सी वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? संसद विधि द्वारा। 92 राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी तथा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत सत्रवासन होता है। नेता अकेले किया जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत सदन से सत्रवासन होता है, विघटन समाप्त करता है। इसका केवल 2 हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? जिला परिषद का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। 97 सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 100
निम्न में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अधिकार क्षेत्र में आता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 0.1 NaHCl समाधान का pH मान लगभग कितना होता है? 1.0। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? जनता को विकास को प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ऑप्शन डी। 102 नीचे से रात में चमकने वाले वर्ण के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? ये यूरोपियन डोप्ड एस्टोरियम एल्यूमिनेट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इंडियम टिन ऑक्साइड का। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड का। 104 कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का। पीएचडीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों में किस युग्म का उपयोग किया जाता है? लेवोनोरगेस्ट्रॉल का। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। 106 तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि जहरीला यौगिक बनाता है, तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। 110 निम्न में से कौन सा शब्द हार्पिस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? एंडो पारासाइटिज्म हो जाएगा सही जवाब। संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा IgM। 115 निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? तो गन्ना है। यह रबी की फसल है। जैविक झिल्ली किससे बनी है? ऑप्शन ए हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक। पौधे में जाइलम निम्न के कार्य क्या होते हैं? पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन करना। 113 निम्न में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? UAA। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे? बेथम और हुकर थे। 114 विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? लुप्त प्राय। 118 आम में हम जो भाग खाते हैं वह है बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति नहीं होगा, अंतःफल भित्ति होगा। अंतःफल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किससे अवसर मिला? लाला हृदयलाल को। और संस्कृत का सोहनसी भाखना। माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। 124 MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था? डनलॉप स्मिथ। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उग्रवादियों पर सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था? लाला लाजपत राय। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? द यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का हो जाएगा। 122 दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग को। 126 किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? साइमन कमीशन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 127 किसने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा एनी बेसेंट। 128
हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभिमान में मर जाएंगे। यह किसने कहा? तो भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? एम.ए. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में। बिहार में किसान सभा का एक प्रमुख नेता कौन था? सहजानंद सरस्वती। 130 किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 134 विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ये गोराखड़ी के सत्येंद्र को, गोराखड़ी के सत्येंद्र को, विक्रमपुर के राम नारायण को मार दिया गया था। बहुत डीप क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों इसमें 2-4 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो सकता है, जब तक फाइनल आंसर की ना आ जाए तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 135 मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह। 138 सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची का मिलान करना है। चोल गंगम झील, चोल गंगम झील। 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 राजेंद्र पथ। बी का 4 धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक। सी का 2 प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें भी मिलान करना है 136 में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 का 3 बी का 4 C2 D1। 137 निम्न में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? अपला गार्की, विश्ववारा हो जाएगा। अपला गार्की, घोषा, ये सब ऋग्वैदिक युग में जैन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जैन धर्म से। 139 निम्नलिखित शासकों में निम्न सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, बहलोल लोदी। सबसे अधिक समय तक शासन किया, लगभग 35 की 38 साल का लगभग। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर कुषाण वंश ने राज किए। 143 नंबर क्वेश्चन है। 143 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रामास्वामी नैयर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा। सही सुमेलित ज्योतिबा फूले सत्यशोधक, जेम्स हिटिंग, कलकत्ता क्रॉनिकल, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, रामानुजैयर, जस्टिस पार्टी। हिक्की, कलकत्ता क्रॉनिकल, दयानंद सरस्वती, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 141 निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? विनय पत्रिका नहीं लिखी गई है। साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखी गई है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये तुलसीदास के द्वारा रची गई हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 42 नंबर क्वेश्चन, इसका भी सूची मिलान करनी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का 1 का 4, 1 का 4, बी का 1, बी का 1। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई? चतुर्थ, ये कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? वह भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 41 में वो घर में नजरबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 31 अक्टूबर भारत की अस्थायी सरकार का गठित किया। केवल 2 और 3 सही है।
149। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? सबसे पहले बिहार बंधु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य आचार्य नहीं थे। 148। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी। 150 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। 150 नंबर का सही मिलान करने पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4 यानी ऑप्शन डी 1 का 4, B1, C2, D2, D3। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम।